अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिससे बीमारी पैदा होती है जिसे आमतौर पर गाउट या गैंठिया भी कहते हैं। अगर आप भी जोड़ों के दर्द, गैंठिया या यूरिक एसिड के बढ़ने का शिकार हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, 3 आसान स्टेप्स के अंदर आप गाउट और बढ़े हुए यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो यूरिक एसिड के बारे में आपका नजरिया तब्दील कर देगी। दोस्तों, आपने आज तक यही सुना है कि गाउट या गैंठिया सिर्फ ज्यादा गोश्त खाने, दालें खाने या प्यूरीन वाली ग़िज़ाएं खाने की वजह से होता है। अगर आप भी यही समझते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। रिसर्च इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस गाउट या हाइपर यूरिकसीमिया पैदा करने की बड़ी वजह है। मसला सिर्फ ये नहीं कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड कितना बन रहा है, बल्कि ये भी है कि आपका जिस्म यूरिक एसिड को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में खाने की वजह से बनता है। जब हम ऐसे खाने खाते हैं जिससे यूरिक एसिड फाजिल मादे के तौर पर पैदा होता है तो हमारे गुर्दे उसे रोजाना पेशाब के जरिए खारिज कर देते हैं। जी हाँ, गुर्दे इजाफी यूरिक एसिड को फिल्टर करके पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज करते हैं। लेकिन जब जिस्म में इंसुलिन की मिकदार मुसलसल ज्यादा रहे तो गुर्दों का ये निजाम ठीक से काम नहीं करता। जी हाँ, एक सादा मिसाल से ये बात समझिए। फर्ज करें आपके घर में पानी निकालने के लिए एक पाइप हो। जी हाँ, अगर इस पाइप का एक सिरा बंद हो जाए तो पानी बाहर नहीं निकलेगा बल्कि जमा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब इंसुलिन मुसलसल ज्यादा रहती है तो ये गुर्दों में मौजूद इस रास्ते को बंद कर देती है जिसके जरिए यूरिक एसिड जिस्म से खारिज होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि यूरिक एसिड खून में जमा होने लगता है, क्रिस्टल की सूरत इख्तियार करता है और आखिरकार जोड़ों में जाकर शदीद दर्द, सूजन और गाउट का मसला पैदा करता है और आपके जोड़ों में दर्द रहने लगती है, स्वेलिंग होती है और जब आप टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसुलिन इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह है फ्रुक्टोज। जी हाँ, आपने चीनी के बारे में सुना है, लेकिन ये भी एक खास तरह की चीनी होती है। फ्रुक्टोज एक खास किस्म की शक्कर है जो बड़ी मिकदार में तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक शुदा जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, मीठे खाने, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और बेशुमार प्रोसेस किए हुए खाने में पाई जाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ आम चीनी ही नुकसानदेह है। हकीकत यह है कि फ्रुक्टोज इससे भी ज्यादा नुकसानदेह है। आम चीनी यानी ग्लूकोज को जिस्म के तमाम खलिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज तकरीबन मुकम्मल तौर पर लिवर यानी जिगर में ही प्रोसेस होती है। जब हम बार बार ऐसे खाने खाते हैं जिनमें फ्रुक्टोज होता है तो जिगर पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, वहां चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और जिस्म के मेटाबॉलिज्म में ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो आखिर में यूरिक एसिड की सतह को बढ़ाने, गैंठिया बीमारी पैदा करने का सबब बनती है। इसलिए अगर हम सिर्फ प्यूरीन या प्रोटीन वाली ग़िज़ा पर ही तवज्जो दें लेकिन फ्रुक्टोज और इंसुलिन रेजिस्टेंस को नजरअंदाज कर दें तो मुमकिन है कि मसले की असल जड़ खत्म ही ना हो। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि आप अपने यूरिक एसिड को बुनियादी ग़िज़ाई तब्दीली करके आराम से ठीक कर सकते हैं। महंगी दवाएं इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप अपने खाने में तब्दीली करें तो गैंठिया, यूरिक एसिड और नकरस जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, इसका हल क्या है? गैंठिया यानी हाइपर यूरिकसीमिया या बढ़े हुए यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए आपको 3 स्टेप उठाने पड़ेंगे। पहला स्टेप है फ्रुक्टोज वाले खानों को कम करना। ये सुनकर शायद कुछ लोगों को हैरत हो, लेकिन ज्यादातर अफराद गाउट के लिए सिर्फ सुर्ख गोश्त, कलेजी या समुद्री ग़िज़ा को जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, पैक शुदा फ्रूट जूस, बेकरी की आइटम्स, कैंडी, चॉकलेट, प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं खा रहे हैं जिनमें इजाफी चीनी शामिल है तो मुमकिन है आप अनजाने में अपने जिस्म को ऐसे रास्ते पर डाल रहे हैं जहां यूरिक एसिड मुसलसल बढ़ता है। ये समझना जरूरी है कि तमाम शक्कर एक जैसी नहीं होती। जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो जिस्म के मुख्तलिफ खलिए इसे तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज का मामला मुख्तलिफ है। फ्रुक्टोज तकरीबन मुकम्मल तौर पर जिगर में प्रोसेस होती है, यानी हर बार जब हम ज्यादा फ्रुक्टोज इस्तेमाल करते हैं तो इसका सारा बोझ जिगर पर आता है। अगर ये अमल कभी कभार हो तो जिस्म इसे संभाल सकता है, लेकिन जब रोजाना कई बार फ्रुक्टोज जिस्म में दाखिल हो तो जिगर पर मुसलसल दबाव पड़ता है। वक्त के साथ ये दबाव इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और जिगर में चर्बी जमा होने का खतरा बढ़ जाता है और यूरिक एसिड की पैदावार और इसके खराज का तवाज़ुन यानी बैलेंस भी बिगड़ जाता है। यही वो पॉइंट है जहां बहुत से लोग एक गलती करते हैं और वो गोश्त कम कर देते हैं लेकिन रोजाना कोल्ड ड्रिंक्स, पैक शुदा जूस या मीठी चाय
या मिठाई खाते रहते हैं, जिसकी वजह से मसला वैसे का वैसे ही रहता है। खास तौर पर पैक शुदा जूस और कोल्ड ड्रिंक्स, लोग समझते हैं कि जिस जूस पर 100% फ्रूट जूस लिखा है इसलिए ये सेहतमंद है। जब किसी भी फ्रूट को जूस की शक्ल में तब्दील किया जाता है तो इसका फाइबर तकरीबन खत्म हो जाता है, जबकि कुदरती शक्कर बहुत तेजी से जिस्म में दाखिल होती है। इसी वजह से जिगर को एक ही वक्त में काफी मिकदार में फ्रुक्टोज को प्रोसेस करना पड़ता है। इसके बरक्स अगर आप पूरा फल खाते हैं तो इसमें मौजूद फाइबर शक्कर के जज्ब होने की रफ्तार को कम करता है। आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है, इसलिए पूरे फ्रूट को खाना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स और मीठे मशरूबात को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। दूसरा, पैक शुदा फ्रूट जूस की बजाय पानी या बगैर चीनी वाले मशरूबात का इस्तेमाल करें। तीसरा, खाने की अशिया खरीदते वक्त अज्जा को जरूर पढ़ें, यानी लेबल को जरूर देखें। और चौथा, जहां मुमकिन हो मुकम्मल और कुदरती ग़िज़ाओं को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनमें आमतौर पर इजाफी फ्रुक्टोज नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ फ्रुक्टोज कम करना काफी नहीं। अगर इंसुलिन पहले ही ज्यादा रहती है तो इसके लिए एक दूसरा स्टेप अपनाना होता है और उसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए इंसुलिन को कम करना, यानी वक्फे से खाना बंद करना। बहुत से लोग समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्ट सिर्फ वजन कम करने के लिए जरूरी है, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा मुख्तलिफ है। खास तौर पर ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स या शक्कर ज्यादा हो तो जिस्म इंसुलिन खारिज करता है ताकि खून में मौजूद ग्लूकोज को खलियों तक पहुंचाया जा सके। अगर सुबह उठते ही नाश्ता, फिर दरमियान में स्नैक, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय के साथ बिस्किट, फिर रात का खाना और सोने से पहले भी कुछ खा लिया जाए तो जिस्म को तकरीबन पूरा दिन इंसुलिन बनानी पड़ती है। इस मुसलसल इंसुलिन बनाने के अमल की वजह से इंसुलिन की सतह लंबे अरसे तक हाई रहती है और वक्त के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होना शुरू हो जाती है। और यही वो सूरत हाल है जो गाउट के मरीजों के लिए मसला बन जाती है। सादा सी बात यह है कि इंसुलिन जब ज्यादा रहेगी तो गुर्दों की वो सलाहियत बहुत कम हो जाएगी जिसके जरिए वो इजाफी यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज करते हैं। नतीजा ये होता है कि यूरिक एसिड खून में जमा होने लगता है और बाद में जोड़ों में क्रिस्टल बनाकर शदीद दर्द का बाइस बनता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इस चक्कर को तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। जब आप खाने के दौरान मुनासिब वक्फा रखते हैं तो जिस्म को इंसुलिन की सतह कम करने का मौका मिलता है। इस आदत को अगर अपना लिया जाए तो मेटाबॉलिक सेहत बहुत बेहतर होती है और आपका यूरिक एसिड हाई होता ही नहीं। यहाँ ये बात बताते चलें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब आप भूखा रहना नहीं, बल्कि खाने के औकात में मुनासिब वक्फा रखना है। जब खाने का वक्त हो और आप भूख महसूस करें तो आप खाना जरूर खाइए और ऐसी ग़िज़ा खाइए जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हो। इस दौरान आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी में चीनी या शुगर को इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए। अब आपने फ्रुक्टोज भी कम कर दिया और इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए इंसुलिन को भी बेहतरीन सतह पर ले आए। यहाँ पर तीसरा अहम स्टेप आता है, यानी आपके आंतों की सेहत और गट हेल्थ को बेहतर करना। रिसर्च से ये बात साबित है कि आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया सिर्फ हाजमे के लिए जरूरी नहीं, बल्कि जिस्म के मेटाबॉलिज्म, सोजिश के अमल और बास टॉक्सिक मादों को निकालने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, जिस्म से यूरिक एसिड सिर्फ गुर्दों के जरिए ही खारिज नहीं होता, इसका एक हिस्सा आंतों के जरिए भी खारिज होता है। सवाल यह है कि गट हेल्थ को कैसे बेहतर बनाया जाए। पहला असूल यह है कि आप कुदरती ग़िज़ाएं खाएं और प्रोसेस किए हुए पैक्ड या डब्बे वाले खाने को बंद कर दें। सब्जियां, मुनासिब मिकदार में फल, बीज और फाइबर से भरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए। जब बैक्टीरिया को मुनासिब ग़िज़ा मिलती है तो वो बेहतर अंदाज में नशोन्मा पाते हैं, जिससे आंतों का माहौल मतवाज़न रहता है। हाजमे को बेहतर करने का दूसरा अहम असूल गैर जरूरी प्रोसेस्ड फूड और इजाफी चीनी से परहेज। जी, वो ग़िज़ाएं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं अक्सर हमारे हाजमे को भी खराब करती हैं। और तीसरा असूल ये कि ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिनमें कुदरती तौर पर मुफीद बैक्टीरिया मौजूद हो। अगर आप गैर जरूरी तौर पर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये भी आंतों के मुफीद बैक्टीरिया को खत्म करती हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर ही इस्तेमाल करें और बहुत थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल कीजिए। 3 अहम स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए आप नेचुरल तरीके से अपने यूरिक एसिड और गैंचिया को खत्म कर सकते हैं। पहला कदम है फ्रुक्टोज और इजाफी चीनी को कम करना। दूसरा स्टेप है इंटरमिटेंट फास्टिंग या खाने के दौरान मुनासिब वक्फा रखना। तीसरा कदम है अपनी आंतों की सेहत को बेहतर करना। जब आप ये तीनों इकदाम उठाएंगे तो एक ही दिन के अंदर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस वक्त गाउट यानी गैंचिया के शदीद हमले का शिकार हैं और आपको यूरिक एसिड कम करने वाली दवाएं
जैसे एलोप्यूरिनॉल दी हुई है तो आप डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए और उसके बाद इस तरीका इलाज को अपनाइए। अगर आप खाने पीने में तब्दीली करेंगे, इन 3 अहम स्टेप्स को उठाएंगे तो बिना दवाई के यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा और आपको जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा और गठिया के हमले से भी आप बचे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके खानदान में किसी को भी गठिया या बड़ा हुआ यूरिक एसिड या गाउट का मसला है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।